वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अच्छा जी, बड़ी ख़बर ये है कि कहा जा रहा है कि मेजर सर्ज स्कैम्स में देखा जा रहा है। ऑनलाइन जब हम बात करते हैं ट्रांजैक्शंस की, डिजिटाइजेशन को मज़ीद सहल बनाने के लिए, इंक्लूसिव बनाने के लिए, एक उसकी रियलिटी ये है कि ड्यू टू वेरियस चैलेंजेस इस वक्त पाकिस्तान में जो साइबर क्राइम्स हैं, ऑफिशियल रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि उसकी वजह से तकरीबन 3 अरब रुपए का नुकसान होता है, मुख्तलिफ फ्रॉड और स्कैम्स किए जाते हैं। इसमें चैलेंजेस क्या हैं, क्या वजह है कि बड़ी आसानी से जो स्कैमर्स होते हैं वो लोगों को बेवकूफ़ बना पाते हैं, उनकी वाइटल इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं। क्या ये लिटरेसी ना होने की वजह से है, हमारे सिस्टम्स वीक हैं, या फिर डिजिटल लिटरेसी के ना होने की वजह से ये चैलेंजेस आते हैं? और फिर मज़ीद के मुख्तलिफ लोग जो इस इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं जो हमारे सारिफीन हैं उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए। आइए ज़रा इस पर गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ सैयद अब्दुल कादिर साहब मौजूद हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, उनका ये एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर साहब मौजूद होने के लिए। मुझे बताइए, 3 अरब रुपए बहुत बड़ी मालियत है। हाल ही में हमने देखा कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि तकरीबन 2.5 करोड़ लोग पूरे पाकिस्तान में, जो कि 10 से 15% पाकिस्तान की आबादी का बनता है, ई कॉमर्स और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करती है, और 3 बिलियन रुपीज़ का नुकसान। वेयर आर द गैप्स? अच्छा देखें, जैसे आपने ख़ुद एक्सप्लेन किया, 3 अरब रुपए तो सिर्फ वो पैसे हैं जो डॉक्यूमेंटेड अमाउंट है। बहुत सारे जो छोटे स्कैम्स हैं वो बहुत सारी फैमिलीज़ बताती नहीं हैं। जो इम्पॉर्टेंट मैटर है, जो आपने बड़ा अच्छा क्लियर किया कि 2 क्रिटिकल मैटर होते हैं कभी भी साइबर सिक्योरिटी के लिए या डिजिटल सिक्योरिटी के लिए। एक होता है लिटरेसी और एक होता है प्रिवेंटिव कंट्रोल्स। प्रिवेंटिव कंट्रोल्स इस वक्त मुल्क के अंदर थोड़े मसले मसाइल हैं, क्योंकि आप द सर्कमस्टेंसेस गोइंग ऑन इन पाकिस्तान ड्यू टू द सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। सर, मुझे ये जो आपने प्रिवेंटिव कंट्रोल्स की बात की, मेरे व्यूअर्स के लिए बताइएगा कि प्रिवेंटिव कंट्रोल से क्या मुराद है और इसका की स्टेक होल्डर कौन होगा? एप्स होंगी, ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, पीटीए इसका कस्टोडियन होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से या रेगुलेटर की तरफ से? यकीनी इसको कैसे बनाया जाएगा, या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसको देखता है? अच्छा, डिजिटल सिस्टम ना 2 वे से चलता है। ठीक है। एक तो सिक्योरिटी बेहतर हो सिस्टम की, और दूसरा आपको अच्छी अवेयरनेस हो एज अ कॉमन पर्सन। इशू ये आता है कि बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस मौजूद हैं या स्कैम एप्लीकेशंस मौजूद हैं जो आपको अट्रैक्ट करती हैं पाकिस्तान की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से, कि जी अब लोगों के पास पैसे नहीं हैं, जॉबलेसनेस है, तो उसकी बुनियाद पे उनको मैटर ये आता है कि उनको ल्योर किया जाता है कि जी आपके लिए ये बेनिफिट आया हुआ है, ये फ़ीचर आया हुआ है, या ये लोन इंटरेस्ट फ्री है, या ये बेनिफिट है, और उसके बाद आपको कन्विंस कर देते हैं कि ये आप जो लिटरेसी की या अवेयरनेस ना होने की वजह से आप उससे कन्विंस हो जाते हैं। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जब कन्विंस हो जाते हैं तो आपकी जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अंदर सिक्योरिटी और प्रिवेंटिव कंट्रोल्स नहीं होता है। क्योंकि देखें, एक्शन यही है ना, आज पाकिस्तान में मतलब हमें पता है कि अगर हम कराची में हैं तो थाउजेंड्स ऑफ मैटर्स आर रिलेटेड टू द स्नैचिंग इंसिडेंट्स। स्नैचिंग इज़ नॉट अ प्रिवेंटिव मैटर, कि आप स्नैचिंग को नहीं रोक सकते। इसका मसला है कि आप रेगुलेट करें। रेगुलेट करने का मतलब है आप स्नैचिंग को रोक कैसे सकते हैं या उस पर सज़ा दें। इसी तरह अगर ई कॉमर्स फ्रॉड हो रहा है या डिजिटल फ्रॉड हो रहा है, उनके लिए उनके ऊपर एक्शन ज़रा ज़्यादा लेना चाहिए। अच्छा सर, 2-3 मौज़ूआत थे, मैं क्विकली आपसे सवाल करूंगी, वक्त मेरे पास कम होगा। कादिर साहब, सबसे पहले तो बताइए, आपने मोबाइल स्नैचिंग का जिक्र किया तो मेरे जहन में आया कि कुछ डिवाइसेस पे, स्मार्ट डिवाइसेस पे पीटीए ने हेवी टैक्सेस रखे हुए थे। कुछ दिन पहले मैं ऑनलाइन देख रही थी कि किसी ने ये अफवाह थी, या पता नहीं इसमें सच्चाई कितनी है, कि ये डिवाइसेस बगैर टैक्सेस दिए जो नॉन वेरीफाइड थी वो चलने लगी हैं, उस पर सिम काम कर रही है। इसके बारे में बताइएगा, क्या ये दुरुस्त है? अच्छा देखें, या ये फेक डिवाइसेस भी, द रीज़न वाई आई एम आस्किंग इज़ कि कई लोग इस फ्रॉड की का भी अनफॉर्चुनेटली हिस्सा बने हैं कि या तो उन्होंने सेकंड हैंड या अनवेरीफाइड डीलर से आईफोन ख़रीदे हैं और जाने के बाद पता चला कि वो पूरी डिवाइस ही नकली थी। तो व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हियर? अच्छा देखें, डिपेंड करता है कि टेक्नोलॉजी के ऊपर। बहुत सारी जो लाइक आईफोन को कहा जाता है कि वन ऑफ द रोबस्ट टेक्नोलॉजिकल डिवाइस है, मोस्ट सेफेस्ट है, तो आईफोन वगैरह पे यूजुअली क्लोनिंग नहीं होती। लेकिन मैं किसी और सेट का नाम नहीं लूँगा जहाँ प्रॉब्लम होती है। उन जगहों पे क्या होता है कि अगर एक IMEI जो रजिस्टर्ड है वो बहुत बेसिक या ऐसे वाले IMEI है जो कि बहुत सस्ता मोबाइल है जी, उसकी क्लोनिंग किसी महंगे मोबाइल सेट के साथ कर दी जाती है और वो ऑथेंटिकेट हो जाती है
सिस्टम में। लेकिन पीटीए ने अब अपने सिस्टम बड़े स्ट्रॉन्ग कर लिए हैं, उन्होंने ये इन चीज़ों का कंट्रोल निकाल लिया है। लेकिन देखें असल पॉइंट मैं वही बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल स्नैचिंग को रोकथाम नहीं करी जा सकती। इससे बेहतर है कि जो छीनने वाले मोबाइल हैं ये जिस मार्केट में बिक रहे हैं उनको रोकथाम किया बिल्कुल सही। अच्छा, इसके अलावा 2-3 और इश्यूज़ भी हमारे सामने। हर दफ़ा एक नया ट्रेंड चलता है। थोड़ी सी पहले हम अपनी आगाही की बात कर लेते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने इस पर अवेयरनेस रेज़ की। हम में से कोई ना कोई किसी ना किसी पैकेज के इंतज़ार में होता है। स्कैमर ने आपको कॉल किया, जी आपका पैकेज आपको डिलीवर करने से पहले हम आपसे एक कोड भेज रहे हैं, वो दरअसल आपका वेरिफिकेशन कोड है। द मोमेंट यू शेयर इट, आपका डेटा उसके पास चला जाता है, आपका व्हाट्सएप या दूसरी डिवाइसेस हैक हो जाती हैं। फिर या तो आप ब्लैकमेल होते हैं या वो आपके डेटा को इस्तेमाल करके आप बनकर आपकी आइडेंटिटी की थेफ्ट के बाद किसी और से चीज़ें कर होता है। अगेन अवेयरनेस इसकी, तो हमने इसके बारे में सीखा। मुझे ये बताइएगा अब्दुल कादिर साहब, बेटिंग अभी हाल ही में इसके ऊपर भी बड़ा क्रैकडाउन हुआ है कि बेटिंग और गैम्बलिंग के मुख्तलिफ ऐप्स और प्रोग्राम्स आ गए हैं, जो आपने वही कहा कि जॉबलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, यंग यूथफुल रेसिपिएंट के जो 1 का 4 फ़ौरन करना चाहती है, वो बेटिंग की इन ऐप्स की तरफ मुतवज्जो हुए। ये भी स्कैम्स हैं बहुत ज़्यादा। देखें, एक तो सबसे पहली बात है कि पाकिस्तान के शरिया कानून के मुताबिक भी ये इलीगल है। जी पहले तो एज अ लॉ भी इलीगल है। दूसरा मसला ये होता है कि देखिए, चाहे वो बेटिंग एप्लीकेशन हो, चाहे वो क्रिप्टो एप्लीकेशन हो, चाहे वो जॉब या वीज़ा की एप्लीकेशन हो, इन चीज़ों की ना अवेयरनेस लोगों के पास नहीं है कि एक्चुअल क्या चल रहा है। होता ये है कि लोग आपको कन्विंस ये कर देते हैं कि देखें आपके पैसे आज 10,000 थे, कल 1 लाख नज़र आ रहे हैं, और वो आपको किसी ऐसी ऑनलाइन एप्लीकेशन या डिसेंट्रलाइज सिस्टम से दिखाते हैं कि देखें आपके तो वहाँ 1 लाख बन गए। बैंकिंग निज़ाम का वो सिस्टम नहीं होते, यानी वो आंखों का धोखा है। वो आपको एक पिक्चर पेंट की जा रही है। और दूसरा ये कि जिस तरह हम कहते हैं ना, नीम हकीम वबाले जान, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग आपको मार्केट में ऐसे मिलेंगे जो अपने आप को सब्जेक्ट एक्सपर्ट कहते हैं, कुछ लिंगो जानते हैं और आम लोगों को वो बेवकूफ़ बना सकते हैं। कादिर साहब, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी। आपने भी कहा कि आसान कर्ज़े जो नॉर्मल किस्तों पे अदा किए गए, छोटा कर्जा है, और उसके बाद हमने देखा कि इस तरह लोगों को ब्लैकमेल किया गया कि कुछ लोग सुसाइडल भी हुए, उन्होंने खुदकुशियाँ तक की हैं। एंड दैट्स व्हेन दिस बिग स्कैंडल केम आउट। इस वक्त क्या सूरत हाल है? अभी भी ये सिलसिला जारी है? अच्छा देखिए, आसान उसके ऊपर तो जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था जी, उसके बाद SECP ने बहुत बड़े बड़े एक्शंस कर लिए थे, लगातार अवेयरनेस आई थी जी। अच्छा देखिए, ये कौम जो है ना, ये हमेशा ना इंसिडेंट रिस्पॉन्स पे ही अपना काम करती है। हमें ना, वही मैंने बात की प्रिवेंटिव कंट्रोल्स के। फॉर एग्जांपल, चाहे वो लोन एप्लीकेशन हो, चाहे अभी आपने बहुत बड़ा इंसिडेंट बताया, मेरे ख्याल से मेरा हर दूसरा जानने वाला व्हाट्सएप के स्कैम पे आ चुका है। हमें ये चाहिए कि हम फॉर एग्जांपल अगर व्हाट्सएप है तो अगर कोशिश करें, जैसे मैं हूँ, मैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूँ, तो मैं खुद एज अ कॉमन पर्सन अपनी जो पब्लिक प्रेजेंस है वहाँ पे मैं वो अपना व्हाट्सएप या अपना नंबर यूज़ नहीं करता जो कि मेरी प्राइवेट प्रेजेंस पे। ये बड़ा क्रिटिकल है। हम क्या करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग में भी वही वाला अपना मेन नंबर डाल देते हैं, सोशल मीडिया पे वही मेन नंबर डाल देते हैं, हम करीम उबर पे सफ़र करते हैं उसमें वही नंबर डाल देते हैं। तो जब अटैक होगा और पिन कोड अटैक या जिस तरह के इम्पर्सोनेशन कॉल्स आती हैं, या खुदा न खास्ता आजकल ये आता है कि जी FIA से कॉल आ गई या आर्मी से कॉल आ गई या लॉ इन्फोर्समेंट से, तो लोग डर जाते हैं और बहुत जल्दी उसके ऊपर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अब्दुल कादिर साहब। वक्त मेरे पास कम है, लेकिन शुक्रिया ये हाईलाइट करने के लिए कि जैसे हम कहते हैं ना कि प्रिवेंटिव मेजर्स जब आप लें तो सबसे पहले तो अपने डेटा को खुद अहम जानें। हम उसमें खुद ब्रीचेस करते हैं, जैसे कि आपने कहा कि आगे ही नहीं है, यानी आई एम ऑल्सो गिल्टी एज चार्ज। हमेशा से एक नंबर चला आ रहा है, हर काम के लिए वही इस्तेमाल किया, फिर हर एरे गैरे के पास आपका वो नंबर भी है, और जहाँ वो लूप होल देखेगा आप पे अटैक कर सकता है। और कोई ऐसा कमज़ोर लम्हा हो जहाँ आप ज़्यादा नहीं सोच रहे, हाँ आप एक पैकेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपने जी वेरिफिकेशन कोड दे दिया। सो इस तरह की सिचुएशंस को प्रिवेंट करना हमारा अपने लिए बहुत अहम है कि हम जिम्मेदारी के साथ अपना डेटा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपके मौजूद होने का। लेते जी एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक। स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान।